अब समझ लो मेरी बात। अब हम पढ़ेंगे समीकरणों को। किनको? समीकरणों को, अभिक्रियाओं को। उन अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ वही होती है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप कोई भी समीकरण कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा हर समीकरण को पढ़ने के पहले क्या टास्क करेगा कि सूत्र याद करना। सबसे पहले जो भी समीकरणों में यूज़ आएंगे महत्वपूर्ण सूत्र, उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनको याद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपन समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि आपको पहले क्या हो, सूत्र याद हो, उसके बाद क्या याद हो, समीकरण। आप डायरेक्ट समीकरण पढ़ोगे, डायरेक्ट वहाँ पे ही सूत्र देखोगे ना, तो वो याद नहीं होगी। तो पहले क्या तरीका होता है, पहले सूत्र याद किया जाए और फिर समीकरण। तो आप लिखिए हेडिंग, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप ही बताते जाना आधों के नाम। तो C6H6, इसको क्या बोलोगे, बेंजीन। अब एक नाम आपके लिए नया होगा। अब इस बेंजीन के आगे लगा दिया मैंने Cl6, C6H6 ये बेंजीन है, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, Cl6। तो एक क्लोरीन 6 बार है, मैंने क्या बताया था, 6 बार को क्या बोलते हैं, हेक्स। तो 6 बार मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो उसको हेक्स, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, 5 को पेंट, 4 को ब्यूट। हाँ, तो बेंजीन के आगे मैंने 6 बार क्या लगा दिया, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BHC। आपने हो सकता है BHC सुना होगा, BHC और DDT, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, कीटनाशक ही होते हैं। ये भी DDT सुना है, पर BHC उससे ज़्यादा खतरनाक कीटनाशक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब C6 ये क्या है, बेंजीन, इसके ऊपर लगा दिया मैंने Cl, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहला सूत्र अपन ने क्या पढ़ा, C6H6, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन के आगे 6 बार क्या लगा दिया मैंने, Cl, तो क्या हो गया, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही Cl लगाओगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब एक नया सूत्र है CCl3CHO, CCl3CHO। इसके पहले एक और आना था, उसको अपन इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, CCl3CHO, इसको क्या बोलोगे, क्लोरल। CCl3CHO क्या बोलोगे इसको, सबसे पहले C6H6 को बेंजीन, C6H6 Cl6, C6H6 Cl6 बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, CCl3CHO, CCl3CHO क्लोरल, क्या बोलोगे, क्लोरल। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब है C6H5, इसके आगे लग रहा है N2Cl, इसको बोलते हैं, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, इधर से रिलेट करके नहीं बनाना अपने को। इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम। आगे क्या आएगा, कोई आइडिया है, क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। CH3 को क्या बोलते हैं पता है, CH3 को एल्किल ग्रुप का पहला समूह है, वो एल्किल ग्रुप का पहला समूह है, तो क्या बोलते हैं, मेथिल। तो मैंने क्या बोला है, CCl3CHO को क्या बोलते हैं, क्लोरल। हाँ, अब बच रहा है अपना, ठीक है, इतने सूत्र याद वापिस से करते हैं अपन।
सबसे पहले क्या है C6H6, C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। C6H6 के साथ क्या लग गया Cl6, तो क्या हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन के साथ क्या लग रहा है Cl, तो क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। CCl3CHO क्लोरल, C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, CH3 को बोलते हैं मेथिल, इसके साथ आ गया Br, तो क्या हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब लगा दिया अपन ने CH3 के बाद I, तो क्या हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। ठीक है, अब CH3 COOAG, इतने इतने भाग को बोलते हैं एसीटेट। इसके आगे लगा है सिल्वर, एसीटेट के आगे क्या लगा है सिल्वर, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। इसकी जगह पर Na होता तो सोडियम एसीटेट, Ca होता तो कैल्शियम। ठीक है, तो अभी क्या लगा हुआ है सिल्वर, तो क्या हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, तो ये क्या है सिल्वर एसीटेट। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl। क्लोरल का सूत्र CCl3CHO। अब ये बेंजीन के आगे Cl6 लग जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। तो क्लोरल का और ये दो सूत्र याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी तो अपने को याद है लगभग। CCl3CHO क्लोरल, C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आज अपन कम से कम 5 से 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे रिएक्शंस, क्योंकि अपने पास टाइम पर्याप्त है। यूँ डेली का रहता है 4-5 रिएक्शन पढ़ेंगे, पर आज हो सकता है 6 पढ़ें। ठीक है, नाम बता दूं कि सस्पेंस रहने दो, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम, पहले ये नोट कर लो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो इतने सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी आज हमको। तो इन समीकरणों को याद करने के लिए मैंने क्या बता रखा है आपको कि कॉपी बनाना है, डेली घर जाके 3-3 बार मिनिमम लिख के देखना है। समझ में तो आ जाएगी, आगे जो समीकरण बताऊंगा एक बार में समझ में आ जाएगी, आपको लगेगा हो जाएगी याद, पर वो याद नहीं होती जब तक अपने हाथ से लिख के नहीं देखते। बहुत सारे देखना, अभी टिप के भी गलत लिखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी के टिप के भी गलत लिखते हैं। तो इसमें आपको समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा और व्यवस्थित सही साट लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक लिखते नहीं है अपनी गलती समझ में नहीं आती। ऐसे मेरे जैसे ही कर लेते ना। ठीक है, अब बना लिया तो अच्छा रहा, तो मतलब एक लाइन खींच के ना वो सीधा दिखता है। रिंग बनाओ अपने बेंजीन के अंदर। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, टिप के भी गलत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
सबसे पहली पढ़ेंगे अपन समीकरण सेंडमेयर। सेंडमेयर फिटिंग नहीं, फिटिंग होता है। ठीक है, वो टिप के भी गलत याद करा आपने, देखो। अभी एग्जाम में आई होगी, एग्जाम में भी करवाई थी ना मैंने ऐसे ही। नहीं, वो तो आपको नाम याद कराए थे सूत्र के। हो गया नोट? हो गया। सिल्वर एसीटेट तक। सिल्वर एसीटेट हो गया। एक मिनट से दो नाम बची हो गया। उसका कितने नंबर का चलो क्या सीधा 25 नंबर। चलो, सबसे पहला है ठीक है, सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, मैंने आपको एक नाम बता रखा है, मैं बताता हूँ इसका नाम क्या है, पूछता हूँ। चलो, इसका नाम बताओ क्या होता है। इस सूत्र को क्या बोलते हैं? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब CuCl या HCl की उपस्थिति में कराते हैं। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब CuCl और HCl की उपस्थिति में कराते हैं, तब यहाँ पर कोई गैस दिख रही है आपको? गैस दिखती नहीं है। सही है ये भी। N2 अलग हो जाता है और क्या बन जाएगा? C6H5Cl। इसको क्या बोलोगे? ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इस अभिक्रिया को अगर लिखना हो लैंग्वेज में? अपने को लैंग्वेज याद करने की रिक्वायरमेंट लगेगी नहीं, आप समीकरण को याद रखोगे, लैंग्वेज अपने आप लिखा जाएगी। और एक बात आपके लिए बता दूं कि लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं होती। आप समीकरण मत लिख के और लैंग्वेज लिख के आओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर किसका मिलेगा? समीकरण का ही मिलेगा। तो समीकरण को याद करने पे फोकस करोगे, लैंग्वेज अपने आप लिखा जाएगी। कैसे लैंग्वेज लिखोगे? जब बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl और HCl, जब बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl या HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। जब बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। बन जाएगी, रिएक्ट वही बन जाएगी। ठीक है, इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बना के। ठीक है, हर समीकरण को अगर बेंजीन होगी तो अपन या करके लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है? ये N2Cl। जब इसको CuCl और HCl की उपस्थिति से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? N2 गायब हो जाता है तो क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर ओनली तो क्या बन जाएगा इधर? N2। इसको क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन। इसको बेंजीन डायएजोनियम। ठीक है, तो अब समझ में तो आ गई आपको। देखना, आप लिख के भी देख के भी गड़बड़ करोगे और लिख लिख के देखोगे नहीं जब तक याद भी नहीं होगी। ठीक है, तभी रुक जाओ, मैंने लिखने का नहीं बोला है। पहले लैंग्वेज लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं अपन? लैंग्वेज, उसके बाद अभिक्रिया नोट करेंगे।
ये क्या है? चलो सेंड मेयर समीकरण लिख के डैश लगाओ और उसमें लिखो सेंड मेयर लिखो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl की क्रिया CuCl व HCl से करते हैं। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl व HCl से करते हैं। सर आप बोल रहे हो उपस्थिति में करते हैं? हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। तब इसको क्या बोलोगे, क्या बनेगा? तब क्लोरोबेंजीन बनता है। तब क्लोरोबेंजीन बनता है। नोट कर लिया जाए, ठीक है। समीकरण लिख के डैश लगा के ये दोनों समीकरण नोट कर लेना। आइए ठीक है राकेश, अभी रफ में लिख लो आप, है ना। सेंड मेयर लिख के दोनों समीकरण नोट कर लो। जो सेंड मेयर समीकरण है दोनों समीकरण याद रखनी है अपने को, दोनों लिखना आना चाहिए। हो गया सर? हो गया। ये वाले लिख लेना, वो तो वहीं रहेगा। इधर राइट वाली जो अभिक्रिया है ना, ये दोनों लिख लो। हाँ वापस बोलना एक बार। डेली कोशिश करना है, घर जाके याद करो इनको, तो ही हो पाएगा काम। वहाँ से शाम को आ जाओगे। ठीक है, अब अगली अभिक्रिया का नाम है स्वार्ट्ज। क्या नाम है? स्वार्ट्ज। हो गया नोट?
स्वार्ट्ज अभिक्रिया। हो सकता है सर। स्वार्ट्ज नहीं बोलोगे इसको? होगी दूसरी वो भी। ठीक है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है? चलो इसका नाम बताओ, इस सूत्र को क्या बोलते हैं? मेथिल ब्रोमाइड। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं, सिल्वर क्या होता है Ag, फ्लोराइड क्या होता है F। जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया तो इसमें क्या करते हैं, ये दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं आपस में। क्या याद रखोगे? ये जगह आपस में बदल लेते हैं। F Br से बदल देता है, Br F से जगह बदल लेता है। तो जगह बदलेगा तो क्या होगा? CH3 के साथ क्या आ जाएगा? CH3 F और Ag Br, और इसको क्या बोलोगे? मेथिल फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ किसकी उपस्थिति लगती है? किसी के भी नहीं। तो क्या बोलोगे? जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल फ्लोराइड। आगे वाला नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या करते हैं? आपस में जगह बदल लेते हैं। F की जगह क्या आ जाएगा? Br, Br की जगह F। तो लिख सकते हैं इसको अपन। इसको बेंजीन रिंग नहीं बना सकते, इसकी दूसरी आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग है क्या, तो दूसरी समीकरण नहीं बनाएंगे अपन। ठीक है, लिखो स्वार्ट्ज, लिख के डैश लगाओ। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तब मेथिल फ्लोराइड बनता है। तब मेथिल फ्लोराइड बनता है। इसके पहले वाली तो भूल गए होंगे। क्या रहता है उसमें? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है? नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है, क्लोरोबेंजीन बनता है। इधर क्या कर रहे हो आप? मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हो तो मेथिल फ्लोराइड बनता है। ठीक है, नोट कर लो समीकरण लिख के। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी दिन छुट्टी भी नहीं बनाना है और टेस्ट भी कभी भी मिस नहीं करना है। परसों टेस्ट होगा आपका, हो सकता है इन्हीं में से। हाँ सर, इन्हीं में से। इन्हीं में से इन समीकरणों का ही होगा। कल तो सर मेरे से हाँ, सर कल तो चलो लिखो अगला। तो एक टेस्ट भी मिस नहीं करना है और एक क्लास भी मिस नहीं करना है। टेस्ट है, टेस्ट नहीं लेना है यहाँ। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो तीसरा लिखो। तीसरा है फिंकलिस्टीन, लिख रहा हूँ मैं। ये नोट हो गया ना?
देखो इसका ये होता है आर एक्स की क्रिया जब एन आई से कराते हैं, जब आर एक्स की क्रिया एन आई से कराते हैं तो किसकी उपस्थिति में, ये याद रखना है, एसीटोन की उपस्थिति में। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जगह चेंज कर लेंगे, आर एक्स क्या बन जाएगा आर आई, और वो क्या बन जाएगा एन एक्स। तो आर आई को क्या बोलते हैं, आर एक्स को क्या बोलते हैं पता है आपको, एल्किल हैलाइड। आर एक्स को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड, ये क्या है सोडियम आयोडाइड, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड की से कराते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड, एल्किल। तो इसके अपन और प्रकार बना सकते हैं, कैसे, एक्स के तो 4 नाम है, एक्स के तो 4 तरह के एक्स है, कैसे, आर को क्या मान सकते हो आप, CH3, C2H5, कुछ भी मान सकते हो। तो अपन यहाँ क्या मानेंगे, CH3। एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, एफ से चालू कर देंगे, NaI, तो इधर क्या बनेगा, CH3I NaF। इसको क्या बोलोगे, मेथिल ये सोडियम फिर इधर क्या बनेगा, मेथिल आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन किसी सूत्र का नाम है। एसीटोन उत्प्रेरक है कुल मिला के। इसको कराने से क्या होती है, अभिक्रिया स्पीड बढ़ती भी है और घटती भी है। मैंने क्या बताया था, उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो उत्प्रेरण की आवश्यकता पड़ती है। एसीटोन एक उत्प्रेरक है, किसी सूत्र का नाम है, आपको किसी दिन मिलेगा तो बताऊंगा, ठीक है। चलो इसकी एफ की जगह क्या लिख सकते हो आप, एफ की जगह क्या लिख सकते हो, Cl। इधर क्या आएगा, सेम टू सेम NaI। तो आपस में जगह चेंज कर लेते हैं, तो इधर क्या बनेगा, CH3I और NaF, हाँ Cl, ठीक है। नाम बदल दोगे, नीचे लिख लोगे, क्या लिखोगे, मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराओगे तो एसीटोन की उपस्थिति में। अब क्या करोगे, अगला CH3Br NaI किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, CH3I NaBr। फिर क्या बनेगा, CH3Br तक ही रहने दो। चलो नोट कर सकते हो उसको, I2 हो जाएगा वो फिर उधर। लैंग्वेज लिखना है ना, चलो लिखो, लैंग्वेज लिखो। क्या हुआ, नाम लिख लिया, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया। जब क्या बोलोगे, सबसे पहले क्या लिखा है, RX। RX को क्या बोलोगे,
एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड। तो लिखो, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करते हैं, एसीटोन की उपस्थिति में करते हैं, तब एल्किल आयोडाइड बनता है। तब एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक है, इसका एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। इसको बोलते हैं एसीटोन, CH3COCH3। उसके नीचे लिख देना ताकि आपको ध्यान रहेगा अगली बार। तो सबसे पहले कौन सी कराई थी? सेंडमेयर। सेंडमेयर में क्या होता है? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। फिर उसके बाद पड़ी थी, उसके बाद स्वार्ट्ज में क्या होता है? मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करते हैं तो जगह चेंज हो जाता है, मेथिल आयोडाइड बन जाता है ना। मेथिल फ्लोराइड की क्रिया सिल्वर ब्रोमाइड से करते हैं ना, तो मेथिल ब्रोमाइड बन जाता है। क्या हुआ था मन्ना? सही है। मेथिल फ्लोराइड की क्रिया सिल्वर ब्रोमाइड से कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल ब्रोमाइड बनता है। ये CH3COCH3 एसीटोन का है। हाँ, उत्प्रेरक है। इसके बाद कौन सी पढ़ी अपन ने? फिंकलिस्टीन। फिंकलिस्टीन में क्या होता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया जब सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में, तो एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक है, इनको बिना लिखे याद नहीं हो पाएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, चलो आगे बढ़े। हुंस डीकर। हुंस डीकर समझ लो अब। सिल्वर एसीटेट का सूत्र पता है? CH3, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर एसीटेट। याद करा था अभी अपन ने। सिल्वर एसीटेट की क्रिया जब ब्रोमीन से कराते हैं, किससे? Br2 को क्या बोलोगे? ब्रोमीन। सिल्वर एसीटेट की क्रिया जब ब्रोमीन से कराते हो CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में क्या कराते हो? सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हो। तो सबसे पहली फुर्सत में क्या होता है? COO को भेला करोगे तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। CO2 हो गया, इसको बाहर निकाल दिया। अब एक Ag एक Br को लेके अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब क्या बचा? CH3Br। हाँ, तो क्या बोलोगे इसमें? जब सिल्वर एसीटेट, ये क्या है? इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं अपन? ब्रोमीन से, तो क्या बनेगा? मेथिल ब्रोमाइड। जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल ब्रोमाइड बनता है। कौन सी अभिक्रिया ये?
हुंस डीकर इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये। सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन, सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल ब्रोमाइड। लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे। तो लैंग्वेज याद करनी पड़ती कि आपने को लैंग्वेज नहीं, हमको समीकरण याद करना है, लैंग्वेज अपने आप बन जाएगी। लैंग्वेज याद करोगे तो लज जाओगे, समीकरण याद करना है अपने को, ठीक है। समीकरण लिखोगे तो याद होगी। सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल ब्रोमाइड। बाकी कोई मतलब नहीं अपने को, वो तो अलग हो गए। चलो लिखो, हुंस डीकर अभिक्रिया में लिखो डैश लगा के। जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया, जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया किसके साथ करा रहे हो? ब्रोमीन। जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ CCl4 ब्रैकेट में लिख लो, CCl4 कोष्टक में लिखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 CCl4 ब्रैकेट में लिखोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं, की उपस्थिति में करते हैं तब मेथिल ब्रोमाइड बनता है, तब मेथिल ब्रोमाइड बनता है। पांच अभिक्रिया पढ़ेंगे, पर 5 के साथ और भी नाम जुड़े हुए रहेंगे। जैसे सिल्वर एसीटेट आ गया, आज रोज नए नए समीकरण याद करेंगे। तो एक काम ये है कि रोज का काम रोज निपटाना। अगर आज का काम कल पे डाल दिया, आज आप जाओगे उज्जैन और कल पे टाल दिया तो कल कितनी हो जाएगी? कल और 5 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी और नाम भी कितने सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो डेली का काम डेली निपटाओगे तो 25 नंबर बच जाएंगे अपने पास। चलो आगे बढ़ें। अब पढ़ना है अपने को BHC। BHC लिखो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को समझाइए। हाँ, इसको बनाना पड़ेगा, अपन ने तो उसका सूत्र देखा था, बनाओगे कैसे? उसको याद करा था बस अपन ने, पहला दूसरा जो लिखा हुआ है बस तो सूत्र का नाम है, बनाओगे कैसे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड को समझाइए। कैसे बनता है? सबसे सरल समीकरण, इससे सरल समीकरण नहीं मिलेगी आपको। ये BHC तो सरल है, DDT कठिन है। और BHC DDT पे जितने स्टार लगा सको लगा लो, क्योंकि ये हर साल लगभग पूछी जाती है। BHC और DDT इसके बात करेंगे अपन। बेंजीन हेक्सा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको बोलते हैं BHC। तो बहुत सरल है ये और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले तो ये क्या होता है? एक कीटनाशी होता है, ठीक है। हो सकता है आपने ये रोड पे जो डालते हैं, रोड पे आपने देखा वो वाइट छिड़कते हैं ये, हाँ, तो इस टाइप का ही होता है। BHC और DDT यही सब इस टाइप का ही होता है। आगे समझे अपन कैसे बनाओगे इसको? सबसे पहले इस सूत्र में क्या है देखो, इसके बेंजीन और क्लोरीन है, 6 क्लोराइड है, तो अपने को कितने क्लोरीन लेना पड़ेंगे? क्लोरीन कितने लेना पड़ेंगे? क्लोरीन होता है Cl2, 6 बनाना है तो 2 लेना पड़ेंगे।
चलो अभी बताएंगे, कंफ्यूज हो रहे हो आप बहुत। सबसे पहले इसका समझ लो, बेंजीन C6H6 को क्या बोलते हैं? जब बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराओगे आप? 6 चाहिए आपको Cl। जब बेंजीन की क्रिया 3Cl2 क्लोरीन के साथ कराते हो, किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति बहुत जरूरी है इसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की जगह दूसरे विकिरणों को भी ले लेते हैं लोग। ठीक है, तो बेंजीन की क्रिया किससे करा रहे हो? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की। तो क्या बनेगा? C6H6 Cl। इसको क्या बोलोगे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी को ही बोलते हैं BHC। इससे सरल समीकरण मिलेगी? इससे सरल समीकरण मिलेगी कहीं आपको? मिलेगी? C+O2 वो नहीं बनाएंगे इसमें अपन। तो बेंजीन की क्रिया जब क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है कि BHC और DDT लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, लैंग्वेज लिखो अब इसमें, लैंग्वेज लिखो। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ, जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तब BHC बनता है। तब BHC बनता है। B से बेंजीन, H से हेक्सा, C से क्लोराइड। सुनो, अभी नहीं लिखा, लैंग्वेज नहीं हुई खत्म, समझ लो। मार्केट में इनके 3 नाम और है। BHC को गेमेक्सिन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं और ट्रिपल छक्के के नाम से भी जानते हैं। आप किसी दुकान पे जाके बोलोगे ट्रिपल छक्के दे दो तो वो थोड़ा हो सकता है कि आपको कुछ और बोलने लग जाए। उसको बोलना है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही बोलते हैं ट्रिपल छक्के। देखो इसमें है ट्रिपल छक्के, 6 इसका नाम क्या है? ट्रिपल छक्के। तो गेमेक्सिन, लिंडेन और ट्रिपल छक्के, इन 3 नाम से जाना जाता है और BHC को। तो लिखो इसे गेमेक्सिन, लिंडेन, इसे गेमेक्सिन, लिंडेन और ट्रिपल छक्के के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तथा नाम से भी जाना जाता है तथा यह एक प्रबल कीटनाशी है। तथा यह एक प्रबल कीटनाशी है। इसकी लैंग्वेज को याद करने में दिक्कत आएगी। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। इसे गेमेक्सिन, लिंडेन और ट्रिपल छक्के के नाम से भी जाना जाता है तथा यह एक प्रबल कीटनाशी है। अभी क्रिया नोट कर लो, ठीक है? हाँ, इसकी संरचना पूछी जाती है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड की संरचना पूछी जाती है, तो संरचना बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, संरचना इसकी ये है, मैंने क्या बताया है आपको, इसको थोड़ा बड़ा बेंजीन बनाना है ना।
संरचना आती है एग्जाम में, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे इसको अपन। मैंने क्या बोला, बेंजीन के हर कोने पे क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, हर एक कोने पे H रहता है। क्या हुआ? इसको समझाने से कि तेल खींच रहे हैं क्या बच्चों जैसे कर रहे हो? देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मैंने क्या बोला, बेंजीन के हर कोने पर H रहता है और 6 बार क्या है क्लोरीन, तो हर कोने पर क्या लगाना पड़ेगा, Cl भी लगाना पड़ेगा। तो इसका सूत्र रहता है कि हर कोने पर ऐसे करके क्या लगा दिया आपने, H और Cl, H और हर कोने पर H और Cl लगा दिए तो क्या बन जाएगा, अरे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। डबल बंड नहीं लगेंगे, इसके अंदर रिंग नहीं बनेगी, ये बात का हमेशा ध्यान रखना, बेंजीन के अंदर रिंग नहीं बनेगी।